नमस्कार, रूबरू देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। भ्रष्टाचार सिस्टम पर लगी ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे पूरे ढांचे को अंदर से कमजोर कर देती है। ये सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास पर सीधा हमला है। जब कोई अधिकारी या कर्मचारी किसी मजबूर इंसान से उसका काम करने के बदले पैसा मांगता है, तो वो सिर्फ रिश्वत नहीं लेता, बल्कि उसके सपनों और हक को भी चोट पहुंचाता है। कई बार आम लोग अपनी जमीन, मकान, नौकरी या पेंशन जैसे जरूरी मामलों में इतना परेशान हो जाते हैं कि उनका घर परिवार तक संकट में आ जाता है। सोचिए, जिस व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए वही अगर सिस्टम के चक्कर लगाते लगाते थक जाए और फिर भी उसे इंसाफ ना मिले तो उसका भरोसा कैसे बचेगा। सबसे खतरनाक बात तब होती है जब भ्रष्टाचारियों के मन से कानून का डर खत्म हो जाता है। जब उन्हें लगता है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, तब वो और ज्यादा बेखौफ होकर गलत काम करने लगते हैं। ऐसे लोग पूरे प्रशासन की छवि को खराब कर देते हैं। भ्रष्टाचार एक तरह से दीमक की तरह है। बाहर से सब कुछ ठीक दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी व्यवस्था को खोखला किया जाता है। अगर समय रहते इसे रोका ना जाए तो ये बीमारी पूरे सिस्टम को जहर की तरह फैलाकर बर्बाद कर सकती है। एक ऐसा ही मामला फिरोजाबाद में देखने को मिला। क्या कुछ चल रहा है और क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। भ्रष्टाचार सिस्टम को खोखला करती दीमक। फिरोजाबाद में तहसीलदार पर गंभीर आरोप। डीएम ने बनाई 2 सदस्यीय जांच समिति। फिरोजाबाद की तहसील में तैनात तहसीलदार राकेश शर्मा पर भ्रष्टाचार का एक गंभीर आरोप लगा है। ये मामला किसी पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ है, जिसमें स्थानीय निवासी राकेश कुमार ने आरोप लगाया कि उनकी जमीन के मामले में पैसे लेकर फैसला पलट दिया गया। राकेश का कहना है कि उनके पक्ष में पहले ही अदालत से आदेश हो चुका था, लेकिन बाद में उसे नजरअंदाज किया गया। इस शिकायत की जानकारी सीधे योगी आदित्यनाथ को दी गई, जिसके बाद प्रशासन में हलचल मच गई। जिलाधिकारी ने पूरे मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय कमेटी बना दी है। राकेश कुमार का कहना है कि उनके पिता की मृत्यु तब हो गई थी जब वो बहुत छोटे थे। उनके पिता के हिस्से में जो पैतृक जमीन थी, जो आगे चलकर राकेश को मिलनी थी, लेकिन राकेश के नाबालिग होने का फायदा उठाकर उनके ताऊ और उनके बेटों ने जमीन अपने पास रख ली। जब राकेश बड़े हुए और गांव लौटकर अपने हिस्से की जमीन मांगी तो उनके रिश्तेदारों ने उन्हें दीनानाथ का बेटा मानने से ही इनकार कर दिया। यहाँ तक कि उन्हें कथित रूप से फर्जी दस्तावेज तैयार कर कोर्ट में तक पेश किया गया है। राकेश ने अपनी जमीन पाने के लिए पहले तहसील में आवेदन किया, लेकिन वहां से न्याय नहीं मिला। इसके बाद उन्होंने 2015 में एसडीएम कोर्ट में अपील की। उस समय एसडीएम रविंद्र कुमार ने मामले को गंभीरता से सुना। उन्होंने गांव जाकर लोगों के बयान ली। ग्रामीण ने पुष्टि की कि राकेश दीनानाथ के बेटे हैं। सभी दस्तावेज और गवाहों के आधार पर एसडीएम कोर्ट ने 2016 में राकेश के पक्ष में फैसला सुनाया और उन्हें 5 बीघा जमीन का मालिक घोषित कर दिया। खसरा खतौनी में भी उनका नाम दर्ज कर दिया गया, लेकिन विपक्षी पक्ष ने इस फैसले के खिलाफ कमिश्नर आगरा मंडल में अपील कर दी। वहां से मामले की दोबारा सुनवाई के आदेश दिए गए। सुनवाई पहले फिरोजाबाद सदर तहसील में हुई, जहां बताया जा रहा है कि फैसला फिर से राकेश के पक्ष में ही जाने वाला था। इस बीच विपक्षी पक्ष स्टे ऑर्डर लेकर मामला टुंडला तहसील में ट्रांसफर कराने में सफल हो गया। 29 जनवरी को टुंडला तहसीलदार राकेश शर्मा ने एक नया आदेश जारी किया 2026 में। इस आदेश में पहले एसडीएम द्वारा किए गए फैसले और जांच को खारिज किया। उसके बाद तहसीलदार ने एक वोटर लिस्ट के आधार पर कहा कि राकेश के पास ये साबित करने का पुख्ता सबूत नहीं है कि वो दीनानाथ के बेटे हैं। इस फैसले के बाद राकेश ने तहसीलदार पर आरोप लगाया कि उन्होंने मोटी रकम लेकर आदेश पलट दिया है। राकेश ने इस पूरे मामले की शिकायत मुख्यमंत्री कार्यालय और जिला अधिकारी फिरोजाबाद से की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला अधिकारी ने अपर जिला अधिकारी विशु राजा की अध्यक्षता में 2 सदस्यीय समिति बनाकर जांच शुरू कर दी है। अब सबकी नजर इस जांच पर टिकी है। अगर जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो तहसील प्रशासन के अन्य कर्मचारियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल ये मामला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का भ्रष्टाचार देखने को मिला वो काफी खतरनाक है। भ्रष्टाचार को अक्सर दीमक से तुलना की जाती है और ये तुलना बिल्कुल सही है। जिस तरह दीमक धीरे धीरे मजबूत लकड़ी को अंदर से खोखला कर देती है, उसी तरह भ्रष्टाचार किसी भी व्यवस्था सिस्टम को अंदर से कमजोर कर देता है।
बाहर से सब कुछ ठीक दिखाई देता है, लेकिन अंदर ही अंदर ईमानदारी, विश्वास और कानून की नींव कमजोर होती जाती है। जब किसी ऑफिस में रिश्वत का चलन शुरू हो जाता है तो वहां काम नियम से नहीं बल्कि पैसे और पहुंच से होने लगता है। इससे आम जनता का भरोसा डगमगाता है और समाज में असमानता बढ़ती है। भ्रष्टाचार पर सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति, कानून सबके लिए बराबर, सरकार का साफ संदेश। ऑनलाइन सेवाओं से बढ़ी पारदर्शिता, भ्रष्टाचार और अपराध पर सख्त कार्रवाई जारी। भ्रष्टाचार केवल पैसे लेन देन तक सीमित नहीं, ये सोच का भी मामला है। जब कोई अधिकारी अपने पद का गलत इस्तेमाल करता है, जब कोई कर्मचारी जानबूझकर काम लटकाता है ताकि सामने वाला मजबूर होकर रिश्वत दे, जब किसी गरीब का हक दबा दिया जाता है, ये सब भ्रष्टाचार के ही रूप है। इसका सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों को होता है जो पहले से ही कमजोर हैं। गरीब, किसान, मजदूर या छोटे व्यापारी जब सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाते रहते हैं तो इसका नुकसान, इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। उन्हें नियमों के बजाय जुगाड़ की बात सुननी पड़ती है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ करोड़ों लोग रहते हैं और हजारों सरकारी योजनाएं चलती हैं, वहाँ पारदर्शिता और जवाबदेही बहुत जरूरी है। अगर व्यवस्था मजबूत होगी तो विकास तेजी से होगा, लेकिन अगर भ्रष्टाचार हावी होगा तो योजनाओं का लाभ सही लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। योजनाओं में भी कई बार भ्रष्टाचार देखने को मिला। इसी सोच के साथ योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार ने भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त रुख अपनाया। सरकार बार बार ये संदेश दे रही है कि किसी भी तरह की अवैध हरकत को प्रदेश में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। योगी सरकार का कहना है, कानून सबके लिए बराबर है, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो या बड़ा अधिकारी। अगर कोई गलत पाया जाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इस मामले में भी ऐसा ही देखने को मिला। अब स्टे ऑर्डर दे दिए गए हैं। पिछले कुछ सालों में कई अधिकारियों और कर्मचारियों पर जांच बिठाई गई, निलंबन की कार्रवाई हुई, कई मामलों में एफआईआर दर्ज की गई। सरकार का मकसद केवल सजा देना नहीं है, व्यवस्था को सुधारना है ताकि आगे चलकर ऐसे मामले कम हो। राज्य सरकार ने तकनीक का भी सहारा लिया। कई विभागों में ऑनलाइन सेवाएं शुरू की गई ताकि भ्रष्टाचार न हो सके, लोगों को दफ्तरों के चक्कर कम लगाने पड़े। जब काम ऑनलाइन होता है तो पारदर्शिता बढ़ती है, रिश्वत की संभावना कम होती है। जमीन से जुड़े रिकॉर्ड, प्रमाण पत्र, पेंशन, छात्रवृत्ति जैसी सेवाओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म लाने का प्रयास इसी दिशा में एक कदम है। इससे आम जनता को राहत मिलती है, सिस्टम ज्यादा जवाबदेह बनता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती का एक और कारण यह है, प्रदेश में निवेश और विकास को बढ़ावा देना। जब बाहरी कंपनियां या उद्योगपति किसी राज्य में निवेश करते हैं, वो सबसे पहले वहां की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक पारदर्शिता को देखते हैं। अगर उन्हें लगे कि हर काम के लिए रिश्वत देनी पड़ेगी तो वो निवेश से पहले ही पीछे हट जाएंगे। इसलिए सरकार चाहती है कि उत्तर प्रदेश की छवि एक ऐसे राज्य के रूप में बने जहां नियमों का पालन होता हो। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये समाज की भी जिम्मेदारी। अगर लोग खुद रिश्वत देने से मना कर दे, नियमों का पालन करें, शिकायत करवाएं तो भ्रष्टाचार की जड़ें पूरी तरह से कमजोर होंगी। कई बार लोग अपना काम जल्दी कराने के लिए खुद भी पैसे देने को तैयार हो जाते हैं। पिछली सरकारों में ऐसे भ्रष्टाचारियों ने जड़ें जमाई, लेकिन अब ये काम नहीं आएगा। योगी सरकार की सख्ती का मकसद डर पैदा करना नहीं, व्यवस्था में सुधार लाना है। जब कुछ लोगों पर कार्रवाई होती तो बाकी लोगों को ये संदेश जाता है कि गलत काम का अंजाम भुगतना पड़ेगा। इससे प्रशासन में अनुशासन आता है, आम जनता को भरोसा मिलता है। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लड़ाई लंबी है और इसमें समय लगेगा, लेकिन अगर सरकार और प्रशासन और जनता मिलकर अभी से काम करें तो बदलाव जरूर आएगा। और ये बदलाव हमें उत्तर प्रदेश में देखने को भी मिला है। जिस तरह दीमक लगी लकड़ी को बचाने के लिए समय पर इलाज जरूरी होता है, उसी तरह सिस्टम और व्यवस्था को बचाने के लिए समय समय पर सख्त कदम उठाना जरूरी है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सरकार संगठित अपराध, माफिया गतिविधि, भूमि कब्जा, भ्रष्टाचार, महिलाओं के खिलाफ अपराध, साइबर क्राइम और अन्य गंभीर अपराधों पर ज्यादा ध्यान दे रही है। पहले कई बार ये शिकायत होती थी कि अपराधी राजनीतिक संरक्षण के कारण बच जाते हैं, मामलों को लंबा खींचा दिया जाता है, लेकिन अब सरकार का कहना है कि किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस और प्रशासन को साफ निर्देश दिए गए कि वो निष्पक्ष और तेज कार्रवाई करें। सरकार ने कानून व्यवस्था मजबूत करने के लिए पुलिस तंत्र को सशक्त किया है। नई भर्तियां, आधुनिक तकनीक, सीसीटीवी निगरानी, डायल सेवाओं को बेहतर बनाना, महिला सुरक्षा के लिए विशेष टीमों का गठन करना, ये सब कदम इसी नीति का हिस्सा है। कई जिलों में अपराधियों की संपत्ति जब्त करने, अवैध निर्माण गिराने, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने जैसे कई कदम उठाए जा रहे हैं। इसका मकसद ये दिखाना है कि अगर कोई अपराध करेगा तो उसे केवल जेल नहीं बल्कि आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ेगा।
यही कहा जा सकता है कि भ्रष्टाचार और अपराध किसी भी समाज की जड़ों को कमजोर कर देते हैं। अगर समय रहते इन पर सख्ती ना की जाए तो ये दीमक की तरह पूरी व्यवस्था को खोखला कर देते हैं। फिरोजाबाद का ये मामला हो या प्रदेश का कोई और हिस्सा, हर घटना ये याद दिलाता है कि कानून का डर और न्याय की मजबूती कितनी जरूरी है। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का मकसद यही है कि सिस्टम में बैठे गलत लोगों को साफ संदेश मिले, अब किसी भी तरह की अनियमितता या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।